अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, आज मैं फिर आपकी खिदमत में वीडियो नंबर 2 लेके आया हूँ ग्रामर के ताल्लुक से। आपने कल की वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको देखना होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर मुकम्मल तौर से आपको समझा दिया, बता दिया है कि कवायद किसे कहते हैं, कवायद हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, और अलिफ की, वाव की, नून की, या की कितनी किस्में इम्तिहान में अक्सर आते हैं। आपको वीडियो देख लेना होगा। आइए देखते हैं आज वीडियो नंबर 2 में क्या पढ़ना है। आज आपको पढ़ेंगे कलिमा। कलमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड बोलते हैं। कलमा किसे कहते हैं वो आपको समझना होगा। उसे कितने अकसाम, उसकी तकसीम कितनी होती है, क्या क्या होती है, आपको आज पढ़ना होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक सुनना। इंशाल्लाह एक बार सुनने के बाद से दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इन तमाम वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कॉल करके PDF ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सुनना होगा। देखिए कलिमा किसे कहते हैं, जिसको द वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। लफ्ज बामाना भी हो सकता है और बेमानी भी। इसको यूं समझिए कि जो लफ्ज हमारे मुंह से निकलती है उस आवाज की 2 किस्म है। एक उसका माना भी हो सकता है और एक उसका माना नहीं हो सकता है। तो जिसका माना होता है उसको हम क्या कहते हैं और जिसका माना नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझाएंगे। देखिए बामाना लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में, बामाना लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है और बेमाना लफ्ज मुहम्मल कहलाता है। मुहम्मल बामाना लफ्ज किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर अपने माना आप बता देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया वगैरह। ये हो गया। अब देखते हैं कलमे की कितनी किस्में हैं। कलमे की 6 किस्में, कलमे की 6 किस्में। 1 इसम, 2 ज़मीर, 3 सिफत, 4 फेल और 5 में मुताल्लिक फेल और 6 में हुरूफ। इन तमाम को इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। देखिए इसम के अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं। एक इसमें खास और नंबर 2 इसमें आम। अब इसमें किसे कहते हैं, इसम जिसको आप इंग्लिश में नाउन बोलते हो, नाउन इंग्लिश में नाउन बोलते हो, और उसी को आप हिंदी में संज्ञा बोलते हो। तो देखिए इसम के अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं। एक इसम वो लफ्ज है जो किसी जानदार चीज, जगह, कैफियत का नाम हो, उसको हम इसम कहते हैं। मालूम हुआ, इसम कहते हैं नाम को, इसम कहते हैं नाम को। अब देखिए जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी। हमदर्दी एक कैफियत रहता है, शहर जगह का नाम है, दरख्त एक पेड़ का नाम है, इंसान एक इंसान का नाम है, इंसान को कहते हैं। तो मालूम हुआ कि किसी भी चीज की, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो या कैफियत हो या हालत हो, उसको हम इसम कहते हैं। अब आइए लफ्ज, जो आवाज आदमी की जुबान से निकलती है, हमारे आपके मुंह से आवाज जो निकलती है, जुबान से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। जी स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए आप कि जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है या जानवर के मुंह से निकलती है, किसी भी चीज की आवाज जो निकलती है उसको हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज की 2 किस्में स्टूडेंट। कैसे? एक वो अल्फाज जिसके कुछ माने होते हैं, एक अल्फाज जिसके माने नहीं होते हैं। देखिए लिखा होगा नंबर 1 में मौजू, नंबर एक में मौजू और नंबर 2 में मोहम्मल। ध्यान सुनिएगा, लफ्ज की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मौजू और नंबर 2 में मोहम्मल। नंबर 1 मौजू, नंबर 2 मोहम्मल। मौजू कैसे कहते हैं? देखिए लफ्ज वो लफ्ज जिसके कुछ माना हो, जिसके कुछ माना निकलते हो, उसको हम मौजू कहते हैं। जैसे कलम एक लिखने का आला है, किताब एक पढ़ने की चीज है वगैरह। और इसके विपरीत यानी अपोजिट, उल्टा एक होता है मोहम्मल, जिसका कुछ माना नहीं हो। लिखा है मोहम्मल, उसके बरक्स, बरक्स बना होता है उल्टा, जिसका कोई माना नहीं हो। जैसे बोलते हैं आप कलम वलम, किताब ओताब, पानी ओनी, रोटी ओटी। तो पानी ओनी बोलते हैं, पानी एक पीने की पदार्थ है और ओनी कुछ भी नहीं है। और रोटी बोलते हैं खाने की पदार्थ है, ओटी कुछ भी नहीं है, उसी को हम बोलते हैं मोहम्मल। फिर सुनिए कि जिस लफ्ज का माना आता है उसको हम मौजू बोलते हैं और जिस लफ्ज का माना नहीं आता है उसको हम मोहम्मल बोलते हैं। ये लफ्ज की 2 किस्में हैं। याद रखिए, मौजू मोहम्मल। जिसका माना है उसको मौजू बोलते हैं, जिसका माना नहीं है उसको हम मोहम्मल बोलते हैं। जैसे बोलते हैं रोटी ओटी, पानी ओनी, चावल वल, दाल वोल बोलते हैं ना, तो जिसका माना आता है वो मौजू हुआ, जिसका माना इसको मोहम्मल बोलते हैं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बात को मुकम्मल समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक में आपको आएगा फेल। क्या है? फेल। फेल किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इम्तिहान में आता है कि राशिद ने खत लिखा, इसमें फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है, यानी तीनों चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना और जानना होगा, जब जाके आप अपनी क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। देखिए फेल, फाइल, मफूल, ये 3 चीजें हैं। फेल,
फाइल मफूल। अब तारीफ सुनिए, जिससे किसी चीज का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए उसे फेल कहते हैं। और फेल देखिए, फेल दिखाता है दो किस्म का, इसको आपको शायद कोई बताया नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ। एक होता है फे ये फे एंड लाम, लिखा है फे एंड लाम, जो हेडलाइन से भी है। एक होता है फे ये लाम। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, फे ये लाम इसका माना होता है नाकाम होना। जैसे बोलते हैं ना कि वो बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया तो लिखेंगे आप फे ये लाम। एक होता है उस आदमी का फेल बहुत अच्छा है तो लिखेंगे फे एन लाम। तो फे एन लाम से अगर होगा तो आप बोलेंगे फेल का माना होता है काम, और फे ये लाम होता है तो बोलेंगे आप नाकाम। स्टूडेंट समझ गए आप ना। अब देखिए तो इम्तिहान हो जाएगा कि फेल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिससे किसी चीज का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए उसको फेल कहते हैं। किसी काम को भी हम फेल कहते हैं, किसी काम को भी हम फेल कहते हैं, लेकिन उसमें जमाना नहीं बदलता है। जैसे खाना पीना, आना जाना, रोना हंसना, ये सब क्या है, फेल है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे हामिद आया, अनवर गया, इन जुमलों में काम आना जाना है। करने वाले हामिद है और अनवर है तो ये फाइल हो जाएंगे। जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं, उसे मफूल कहते हैं। अब इसको मिसाल से यूं समझिए, जैसे हामिद रोटी खा रहा है, हामिद जिसको राउंड किया गया, हामिद रोटी खा रहा है, एक। नंबर 2 में है शकीला दूध पी रही है, 2 हो गया। इन जुमलों में यानी इस सेंटेंस में, इन वाक्य में, इन जुमलों में काम करने वाले हामिद शकीला के कामों का खाना पीना का असर रोटी और दूध पर पड़ रहा है, इन जुमलों में मफूल हो गया। अब आपको देखिए नीचे लिखा गया है, मिसाल के तौर पर लिखा जा रहा है, आपको सुनिए ध्यान से। साजिद ने खत लिखा, साजिद ने खत लिखा। अब इसको ध्यान देखिएगा आप, साजिद ने खत लिखा। अब पूछेगा इसमें कि लिखा क्या है, लिखा क्या है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तो आपने पढ़ा है अभी ऊपर में कि लिखा, पूछ रहा है लिखा क्या है, फेल फाइल मफूल। तो आपको ध्यान से सुनना होगा कि साजिद से लिखा है ना, साजिद ने खत लिखा, साजिद ने खत लिखा, खत लिखा। तो पूछेगा इसमें लिखा क्या है, फेल है, फाइल है, मफूल है। आप ऐसे निकलिए कि आपने पढ़ा है कि फेल कहते हैं काम को। अब ये जो साजिद ने खत लिखा है, इसमें कौन सा काम हुआ है, पढ़ने का, सोने का, मारने का? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, इसमें काम हुआ है लिखने का। क्या हुआ है, लिखने का। तो लिखा आपका फेल हो जाएगा। अब पूछिए कि साजिद क्या है, तो लिखने वाला कौन है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे कि सर लिखने वाला तो साजिद है, तो साजिद फाइल हो जाएगा। अब पूछता है कि खत क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि लिखा गया है खत, यानी खत पर खत्म हो रहा है काम, तो खत हो जाएगा मफूल। मालूम हुआ कि फेल काम को, फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम का एंड होता है, काम खत्म होता है, या जिस पर फाइल का फेल का असर पड़ता है उसको कहते हैं मफूल। तो मालूम हो गया कि साजिद ने खत लिखा, यानी साजिद हो जाएगा फाइल और खत हो जाएगा मफूल और लिखा हो जाएगा फेल। इस तरह आपको दूसरा मिसाल आ सकता है इम्तिहान में कि राशिद ने साजिद को मारा। सुनिएगा, राशिद ने साजिद को मारा, राशिद ने साजिद को मारा इम्तिहान में आ जाए। अब पूछेगा इसमें मारा क्या है, तो दिया देखिएगा कि मारा हो जाएगा फेल, क्योंकि काम मारने का हुआ है और मारने वाला साजिद है तो साजिद हो जाएगा फाइल, और मारा है राशिद को, राशिद हो जाएगा मफूल। ये स्टूडेंट इसी तरह तमाम मिसालों को आप समझ सकते हैं कि फेल काम को कहते हैं और फाइल करने वाले को कहते हैं, और मफूल जिस पर काम का असर पड़ता है उसको मफूल कहते हैं। इसमें से इम्तिहान में आपका एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, चाहे फेल पूछेगा या फाइल पूछेगा या मफूल पूछेगा, इम्तिहान में आएगा तो आएगा, जरूर आएगा। स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपने फेल फाइल मफूल तीनों को समझ लीजिएगा। फिर सुनिएगा, फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर हो। मिसाल के तौर पर एक और देता हूं, जैसे कि कहता है कि सलमा ने रोटी पकाई, सलमा ने रोटी पकाई। तो इसमें पूछेगा कि सलमा क्या है, तो बोलेंगे आपके फाइल है। क्या है, सलमा, क्योंकि पकाने वाली सलमा है। रोटी क्या है, तो हो जाएगा मफूल, क्योंकि रोटी ही पकी है, अंत इसी पे हुआ। और पकाना क्या है, तो बोलेंगे आप कि फेल है। मालूम क्या, फेल काम को फाइल करने वाले को, और मफूल जिस पर काम का एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे। आइए शुरू करते हैं दूसरी चीज। अब देखिए फेल की किस्में, काइंड ऑफ वर्ब, फेल की किस्में।
तो ये आपको जानना होगा कि फेल की कितनी किस्में हैं। फेल माना के लिहाज से फेल दो किस्म होते हैं, एक फेले ताम है, एक फेले ताम है और एक फेले नाकिस है। फेले ताम किसे कहते हैं और फेल नाकिस किसे कहते हैं, ये भी आपको साफ साफ समझाता हूँ। देखिए फेले ताम मन होता है पूरा, ताम मन होता है पूरा। फेले ताम वो फेल है जो अपने माना को पूरे तौर पर बताता है, जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा। ये साफ साफ बता रहा है कि आया, गया, पढ़ा, लिखा, काम मुकम्मल आपको हो जा रहा है। उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट, इसके उल्टा, उसके बरअक्स 3 लफ्ज़ हमने बोल दिया आपको। फेल नाकिस वह फेल है जिसे पूरे माना मालूम नहीं होते, उसे कहते हैं फेले नाकिस। नाकिस का माना होता है अधूरा और ताम का माना होता है मुकम्मल। जी स्टूडेंट, नाकिस का माना होता है अधूरा और ताम का माना होता है पूरा। मालूम क्या, जिसमें पूरा पूरा काम समझ में आ जाए उसको फेले ताम बोलते हैं, और जिसमें बात पूरी समझ में नहीं उसको फेले नाकिस बोलते हैं। जैसे पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी है, जैसे कि होना। फेल नाकिस वो फेल है जिससे पूरे माना मालूम नहीं होते हैं, उससे पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी है, जैसे कि होना, करना, ये आपको उसमें बढ़ाना है। अब देखिए फेले ताम की 2 किस्में हैं। फेले ताम की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फेले लाजिम और नंबर 2 में फेले मुताअद्दी। फेल लाजिम किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है। फेल लाजिम वो फेल है, फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है, जैसे जैद आया, मैं सोया, लड़कियां रोई। इसमें बात मुकम्मल समझ में आ गया, फाइल भी आया और इसमें फेल भी है ना। अब देखिए नंबर 2 फेले मुतादी। फेले मुतादी वो है जो फाइल और मफूल से मिलकर बनता है। तीनों होता है, फेल भी होता है, फाइल भी होता है और मफूल भी होता है, तीनों मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं फेले मुतादी। जैसे जुमले में पहले फाइल, उसके बाद मफूल और आखिर में फेल होता है। जैसे कि मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, लड़कों ने किताब पढ़ी। ये आपको मिसाल दे रहा है, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई। दूसरा में लड़कों ने किताब पढ़ी। तो मैंने रोटी खाई, इसमें क्या हो गया, मैं हो जाएगा आपको फाइल, जमीर है, और रोटी हो जाएगा मफूल और खे हो जाएगा फेल, यानी फेल, फाइल, मफूल तीनों इसमें है। आगे में लड़कों ने किताब पढ़ी, लड़कों ने हो जाएगा फाइल क्योंकि पढ़ने वाले हैं, और पढ़ी हो जाएगा फेल क्योंकि ये काम है, और किताब हो जाएगा मफूल जिसको पढ़ा गया है। मालूम होगा फेल, फाइल, मफूल जिसमें तीनों लफ्ज हो उसको बोलते हैं फेल मुतादी, जिसमें सिर्फ फेल और फाइल 2 ही चीज़ों को बोलते हैं फेल लाजिम। जी स्टूडेंट, आज इतना ही। फिर आगे आपको पढ़ना, अभी फेल माजी की कितनी किस्में हैं, उसके बाद से आपको पढ़ना है ज़मीर पढ़ना है, और उसके बाद से हाल है, मुस्तक़बिल, बहुत सारे ग्रामर है आपको पढ़ना है। इंशाल्लाह आज इतना ही। कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए और अपनी इम्तिहान की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।